उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से ब्लॉक स्तर पर अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जनपद बहराइच के विधानसभा क्षेत्र प्रयागपुर में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सपा ने ब्लॉक हुजूरपुर में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। वहीं पीडीए को मजबूत देने के लिए सर्व समाज के लोगों को जमीनी स्तर की जिम्मेदारी देते हुए समाजवादी में लंबे समय से जुड़े हुए बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। आज मनोनयन पत्र वितरण का कार्यक्रम हुजूरपुर चौराहे पर रखा गया। इसमें इस हुजूरपुर ब्लॉक के 44 गांव पंचायतों में को सम्मिलित करते हुए विधानसभा कमेटी के में माननीय सदर पदाधिकारीगण मनोनीत किए गए तथा विकासखंड हुजूरपुर में 43 गांव पंचायतों को समाहित करते हुए विकासखंड हुजूरपुर का ब्लॉक अध्यक्ष सहित ब्लॉक कमेटी का गठन कर और आज उनको मनोनयन पत्र वितरण किया गया है। मैं सर्वप्रथम मीडिया बंधुओं के माध्यम से नवनियुक्त समस्त पदाधिकारी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। रही बात, आपने अभी शब्द कहा कि मनोनयन क्या 2027 के दिन, देखिए किसी भी संगठन और किसी भी सरकार का सबसे पहले उसका जो कार्य है विधानसभा और लोकसभा का जीतना। ये निश्चित है 2027 का बिगुल प्रयागपुर विधानसभा में बज चुका है और समाजवादी पार्टी का विधायक माननीय यहां से चुनकर और माननीय अखिलेश यादव जी के गले में एक माला पहनाने का कार्य करेगा। जिस तरह से बैजनाथ दुबे जी ने आरोप लगाया सरकार पर कि विकास हो या थाने पे बैठे दरोगा दोनों पक्षों से पैसा ले रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं सरकार? परमादरणीय श्री बैजनाथ दुबे जी जो पूर्व विधायक कटरा विधानसभा के हैं, चूंकि ये जनपद बहराइच के समस्त लोग बैजनाथ दुबे जी से चिर परिचित नहीं, उनसे अपने समय में बहुत सारे कार्य कराए हैं। बैजनाथ दुबे जी की पीड़ा है, उनको ये पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी ने जो विकास के कार्य, जो जनहित के कार्य किए थे, उस पर विराम लग गया और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों का विकास किया। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मात्र 5% लोगों का विकास हुआ है और 95% लोग आज भी गरीब हैं। न तो आवास है, न पेंशन है, कोई सुविधा नहीं। मैं तो कहता हूं 95% गरीबों के लिए योजनाएं ही नहीं। तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही शब्द कहा। बहराइच मटेरा थाना क्षेत्र में बीती रात को चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ किया। 3 माह पूर्व भी हुई थी ये चोरी। उस मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। आज फिर चोर उसी के घर से सेंध लगाकर नकदी जेवरात और घर का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। विद्याभारती ग्रामीण शिक्षा मालवा प्रांत नर्मदा ग्राम भारतीय शिक्षा समिति हाट पीपल्या द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बिलावली में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला सचिव राकेश बचनिया, जिला कोषाध्यक्ष संजय दुबे, विशेष अतिथि राजेंद्र सिंह सेंधव, तेज सिंह सेंधव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। घनश्याम पाटीदार ने सभी को विज्ञान के बारे में जानकारी दी। गाजियाबाद में मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय पुलिस, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और कई सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन के हर पहलू को परखा, कैसे वक्त पर टीमें पहुंचती हैं, कैसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और कैसे जान बचाने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। सैकड़ों की संख्या में शामिल लोगों ने इस लाइव अभ्यास को किसी फिल्मी सीन से कम नहीं माना। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल न केवल सरकारी मशीनरी को अलर्ट रखती है, बल्कि आम लोगों को भी आपदा के वक्त समझदारी से काम लेने की सीख देती है। क्यों किया है? आज ऐसा था कि जो है एक्सरसाइज स्वच्छता चक्र के तहत जो है जिला आपदा प्रबंधन गाजियाबाद द्वारा हम लोग 5 स्थानों पर मार्किंग कर रहे हैं, जिसमें एक स्थान का चयन जो है तहसील मोदीनगर के हुआ था गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूप में। विभागों की संयुक्त टीम का आज मॉक ड्रिल में मतलब जो हिस्सा लिया गया है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आपातकालीन घटना आती है तो हमें ये देखना रहता है कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य होता है कि हम कितने तैयार हैं। उसे बेसिकली जो विभाग होते हैं, सबसे पहले हम पुलिस विभाग, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग,
और सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई आपातकालीन घटना आती है तो सबसे पहले वहाँ पे जो हमारे स्थानीय जनता होती है वो वहाँ मौके पर पहुँचती है। जो सिविल डिफेंस के लोग रहते हैं, जो एनजीओ के लोग रहते हैं, वो मौके पर पहुँचते हैं और उनके द्वारा पहले फर्स्ट एड और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट वही रहते हैं। तो आज इसीलिए सिविल डिफेंस की भी टीम यहाँ पे आई हुई थी, जिन्होंने बखूबी जो है अपना काम निभाया और हम लोग को बताया कि कैसे हम आपातकालीन परिस्थितियों में काम करते हैं। जो है सर, जैसे तहसील इसमें परिसर में ये मॉक ड्रिल को मतलब किया गया है, तो क्या तहसील के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से उन्हें बचाव कार्य या अपना सुरक्षा वाला वो करनी चाहिए? बेसिकली देखिए, सरकारी भवन चुनने का हमारा उद्देश्य यही था कि अगर सरकारी भवन में कभी मान ली कैजुअलिटी हो जाती है तो हम लोग क्या, जैसे कि देखिए राजस्व विभाग क्या होता है, आपको मालूम है कि आपदा के समय सबसे ज़्यादा लीड रोल में रहता है। और इसलिए हम लोगों ने सरकारी भवन को चुना था कि पहले हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित रहें, वो जानते रहें कि अगर कोई आपदा अगर आ जाती है तो हम कैसे उसका हम अपनी भूमिका क्या हमारी रहेगी और कैसे हम बचाव कार्य करेंगे उस समय। तो ये बेसिक तौर से उनके प्रशिक्षण के लिए ही रखा गया था। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन का इंतजाम किया गया है, क्या क्या इंतजाम है और मेन उद्देश्य इसके पीछे का है क्या? इंग्राम स्कूल के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। अगर किसी स्तर पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पेशेंट या जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसको चोट लगी हुई है उसकी कोडिंग की जा रही है। इसके अंदर ग्रीन, रेड और आपकी ब्लैक कोडिंग की जा रही है। कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को जो ग्रीन कोडिंग है उसको यहीं पे लोकल लेवल पे जो ज्यादा बीमार नहीं है उसको यहीं लेके छुट्टी की जा रही है। रेड जो कोडिंग है जिसके अंदर पेशेंट ज्यादा बीमार है उसको निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जा रहा है और जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसकी यहाँ से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है, पूरी इक्विपमेंट है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजास्टर को मतलब मैनेज करने के लिए। और ये मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इससे लोगों को एक अपने स्तर से मोटिवेट होने की एक आवश्यकता होगी कि अगर होता है तो किस तरीके से लोगों को एक्ट कर। खबर बहराइच से है, जहां देर शाम बहराइच में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई। आज कुछ ही देर की बारिश ने पूरे बहराइच शहर की पोल खोलकर रख दी और पूरा शहर जलमग्न हो गया। पूरा शहर कुछ ही देर में मानो बदल सा गया। लोग अपनी दुकानों मकानों में पानी को न जाने से रोकने का प्रयास करते दिखाई दिए। यही नहीं, बहराइच के अग्रसेन चौक पर स्थित मौलवी बाग कब्रिस्तान में पूरे शहर का नाले का पानी नाले की दीवार टूट जाने के कारण कब्रिस्तान में भर गया, जिसकी सूचना जिम्मेदारों को कई बार कब्रिस्तान के जिम्मेदार के द्वारा दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या है आप इस कब्रिस्तान के? इस कब्रिस्तान के हम तकियादार मुतवल्ली दोनों हैं। क्या मामला है आपका? ये नाले सामने नाला है, नाले की निकास है नहीं और दबाव पानी बनाता है तो कब्रिस्तान में आता है। और प्रशासन इस पे जो है नगर पालिका में शिकायत भी की गई है और उसमें कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या बताया गया था ईओ की तरफ से? ईओ की तरफ से बताया गया था कि एक नाला है यहाँ पे, उसको गब्बर सिंह के जो डिगिया चौराहे पे नाला है उसमें जोड़ा जाएगा, ये नाला बंद कर दिया जाएगा। 1 साल पहले कहा गया था, लेकिन नाले का निर्माण नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो क्षतिग्रस्त था नहीं हुआ। जहाँ जहाँ तक साफ हुआ वहाँ पे सब उसकी फाउंडेशन तक टूटी हुई है, उसका भी काम नहीं हुआ अभी तक। जिस कारण पानी भर रहा है कब्रिस्तान में, ये नाले की वजह से। अगर नाले की निकास हो तो पानी कब्रिस्तान में नहीं आएगा। सहकारी संस्था कर्मचारी संघ की लंबित मांग और लूज वारदात जमा करवाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्टर के नाम आवेदन दिया गया। साथ ही प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम देवास, प्रबंधन मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक कारपोरेशन देवास, तहसील कार्यालय और थाना प्रभारी हाट पिपलिया को आवेदन देकर अवगत कराया गया कि पूर्व में सहकारी संस्था के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आवेदन दिया गया है, जिसका शीघ्र निराकरण किया जाए। कर्मचारी संगठन के लोग हैं और आज आपने तहसीलदार मैडम को ज्ञापन दिया, तो किस तरह की मांग है आपकी और क्या आपने ज्ञापन में लिखा है?
सहकारी संस्था कर्मचारी हैं। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ज़िले में उपार्जन के कार्य होते हैं, जिसमें गेहूं खरीदी भी आती है। अभी मूंग का कार्य चल रहा है। गेहूं के समय में जब बारदान वेयर हाउसिंग से और नागरिक आपूर्ति से संस्थाओं में जाते हैं केंद्रों पर, उसमें से कुछ गठाने खोलते हैं तो कुछ अनुपयोगी बारदान निकलते हैं जो फटे होते हैं, सड़े हुए होते हैं। उनको जब फटे निकलते हैं, पंचनामे बनाए जाते हैं तो बोलते हैं जब जमा कराने के समय में डाल देना। तो जमा करते समय पंचनामे कोई मान्य नहीं होते। साथ ही पिछली बार इन्होंने जब पूर्व में बंडल 50-50 के जो खुले में लिए थे, उनको 50-50 के बंडल वापस संस्थाओं में भेज दिए। अब वो अनुपयोगी तो है ही सही, उन्हीं में से कुछ शेष बचे और कुछ बचे नए बारदानों की गठान खोलने में से। उनमें से बचा के हर संस्था में 200, 400, 500, 1000, 2000, बड़े केंद्रों पे 3-3 हज़ार बारदान बचे हुए हैं। अगर ये बारदान जमा नहीं होते हैं तो संस्था के कमीशन में से राशि नागरिक आपूर्ति द्वारा नाम द्वारा काट ली जाती है। ऐसी स्थिति में संस्था को खरीदी करने से कोई मतलब नहीं है। संस्थाएं घाटे में जा रही है, हानि हो रही है। इसी कड़ी में हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर आज हमारे बारदान जमा नहीं होते हैं जो वेयर हाउस पे पड़े हैं लूज खुले में कल से, तो कल से हम वेयर हाउसिंग के सामने और नागरिक आपूर्ति के ऑफिस के सामने हाट टिकलिया में हमारे संगठन के द्वारा धरना रहेगा। उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। खरीदी के समय जो नाम के द्वारा हमारे पास बारदाने इनके पास जो आते हैं खरीदी के वक्त, अब उसमें ये हो रहा है कि जो यूज़ हो गए, मान लीजिए कोई बंडल है उसमें मान लो 500 बोरे हैं, 100 बोरे यूज़ हो गए हैं लेकिन 400 बच गए हैं। तो आपकी शिकायत है कि वो 400 जो बोरे हमारे पास बच रहे हैं वो 80 रुपये पर बोरे के हिसाब से उन्होंने लगाया हुआ है और उसको जमा नहीं कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि जब खरीदी खत्म हो चुकी तो हमारे पास उन बोरों के बंडलों का भी कोई काम है नहीं और फिर वो झूठ के हैं, कहीं ना कहीं उसमें खराबी भी आ रही है। तो इसके संबंध में उन्होंने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। तो अब उनका ये है कि आजकल में या जो भी है इसका जो भी आदेश हो माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से हम इसको पहुंचाएंगे, जो भी निर्णय हो। अन्यथा की स्थिति में फिर कल जो है नान और जो सिविल सप्लाईज का ऑफिस है उनका वो धरना वहाँ पे देंगे। जी, थैंक यू वेरी मच।